मौजूदा बाडा विधानसभा क्षेत्र के गांव भांडवा में, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी उमेद पतवास का आज कार्यक्रम है और कार्यक्रम का नजारा आप देख सकते हैं। रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे भी जनता के सिर पर बीजेपी का और उमेद पतवास का जोश और जुनून जो है सिर चढ़कर बोल रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि सैकड़ों बाइकों के साथ और सैकड़ों गाड़ियों के साथ जो है काफिले में लेकर उमेद पतवास को आया जाता है। ऐसा स्वागत शायद ही किसी नेता का आज तक हुआ हो जैसा उमेद पतवास को भांडवा गांव में जो आज समर्थन मिल रहा है। क्या लग रहा है ये माहौल देख के, ये नजारा देख के? नहीं, एक तरफ उमेद पतवास जीता हुआ है। ये बहुत मिलनसार आदमी है, हर एक आदमी का दुख सुख में शामिल होता है। बीजेपी की सरकार ने अच्छे काम किए लोगों के। गलियां जो है पीली हो चुके हैं, फूल बरस बरस के। ऐसा प्यार, ऐसा समर्थन, ऐसा जन समर्थन, ऐसा अपार समर्थन, ऐसा जो है निस्वार्थ प्रेम शायद ही किसी राजनेता के प्रति, किसी पार्टी के प्रति देखने को मिले जो सच्ची निष्ठा से लोग उमेद पतवास के साथ जुड़े हुए हैं। इतना बढ़िया कोई को नहीं अपने आ गए हो तो कोई को नहीं रास्ता, कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जी। टक्कर में को नहीं भाई, एक तरफा जीत। आप खुद भी टिकट मांग रहे थे, आज आपने समर्थन दे दिया। क्यों नहीं, ये भी जरूरी था। मैं भी चाहता था मुझे मौका मिले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन मैं सोचता हूं कि मुझसे अच्छे एक प्रत्याशी को मौका दिया गया है। सारी चीज को पूरा हरियाणा के लोग और गांव भांडवा के लोग समझ चुके हैं। ये जानते हैं कि हमारा भविष्य आने वाला समय किस चीज में है, इसलिए आज ये उमेद पतवास के साथ है। बाडा और भांडवा का जो स्वागत किया इन्होंने, उसके लिए मैं इनके चरणों में शीश झुका के नमन करता हूं और इनसे वादा करता हूं इससे भी ज्यादा स्वागत समय आने पर इनका करने का काम करूंगा। सारी गलियां पीली हो चुकी, फूल बरस बरस के। इतना प्यार एक राजनेता के प्रति हमने पहले कभी 15 साल से लगातार इनके बीच में हूं और इनके बीच रहूंगा और ये प्यार बढ़ाने का काम करूंगा, घटाने का नहीं करूंगा। जीत ले रही, बिल्कुल जीत है, 100% जीत। एक तरफी जीत है भाई, कोई सिस्टम नहीं है किसी का। बिल्कुल दिल से सपोर्ट कर रहे हैं सर। हमारे से 2,500 से 3,000 के लगभग वोट है गांव में, लेकिन एक तरफा माहौल है जी। एक तरफा जितना भी पोलिंग बूथ होगा लगभग उमेद पतवास ही होंगे उसमें। उमेद पतवास बैग बत्ती है कौन भी खंडे, एक तरफा जीत से। जनता के हिसाब से फुल बहुमत से निकलेंगे और 8 तारीख को जीत का सर्टिफिकेट लेके आएगा। जनता जिस प्रकार मुझे आशीर्वाद दे रही है उससे ये हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। सिर्फ ये जनता ठीक कह रही है, घोषणा बाकी है। मैं परमात्मा से डर के कहता हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस रामा, मेरे से जुड़े सिंधु मौजूदा बाडा विधानसभा क्षेत्र के गांव भांडवा में, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी उमेद पतवास का आज कार्यक्रम है और कार्यक्रम का नजारा आप देख सकते हैं। रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे भी जनता के सिर पर बीजेपी का और उमेद पतवास का जोश और जुनून जो है सिर चढ़कर बोल रहा है। ये उमेद पतवास का जादू है, ये उमेद पतवास का जलवा है, जिन्होंने 2014 में भी निर्दलीय 24-25 हजार वोट प्राप्त किए थे और इस बार कहीं ना कहीं भाजपा के टिकट पर ताल ठोक चुके और लगातार पूरे हलके का दौरा चल रहा है। ये माहौल भांडवा गांव का है, तस्वीरें देख सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि सैकड़ों बाइकों के साथ और सैकड़ों गाड़ियों के साथ जो है काफिले में लेकर उमेद पतवास को आया जा रहा है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है भाजपा के प्रति जोश है, जुनून है और कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति ये समर्थन नजर आ रहा है बाडा के लोगों का। लगातार जो है काफिला आगे बढ़ रहा है और तस्वीर हम देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ उमेद पतवास को जो है भांडवा गांव के अंदर लेकर जाया जा रहा है। ये फूलों से सजाकर खुली जीप में उमेद पतवास सवार है और साथ में ढोल नगाड़े। तस्वीरें देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये जोश है, ये जुनून है बाडा की जनता का, ये प्यार उमेद पतवास के प्रति, ये समर्थन भाजपा पार्टी के प्रति। और गाड़ियों का काफिले की बात करेंगे तो लंबा चौड़ा काफिला, लंबा चौड़ा हुजूम और कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का तगड़ा साथ यहां नजर आने वाला है, क्योंकि बाडा है। बाडा के अंदर बीजेपी कैंडिडेट उमेद पतवास है और उमेद पतवास के साथ है अब जनता भी नजर आ रही है। ये आज का जो है नजारा आपको साफ दर्शा रहा होगा कि इस बार बाडा बीजेपी पर एक बार फिर 2014 की तर्ज पर मुहर लगाने जा रहा है। बाडा एक बार फिर भाजपा को जो है समर्थन देने जा रहा है। हालांकि एक बाहरी उम्मीदवार होने का भी बड़ा जबरदस्त मुद्दा चल रहा है, लेकिन आगे चलते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करवाएंगे, उमेद पतवास से बातचीत करवाएंगे और तमाम जो लोग वहां मौजूद होंगे सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि
वास्तव में ही बारडा की जनता चाहती क्या है और कहां बारडा की जनता का इस बार रुख है। ये तस्वीरें बारडा हल्के की है, ये तस्वीरें बीजेपी प्रत्याशी उमेद पतवास के कार्यक्रम की है। लगातार देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से जोरदार स्वागत उमेद पतवास का गांव के लोगों के द्वारा भांडवा गांव में किया गया। रात के लगभग 8 साढ़े 8 हो चुके हैं और रात के समय में, और वो भी बरसात के मौसम में, ऐसा स्वागत शायद ही किसी नेता का आज तक हुआ हो जैसा उमेद पतवास को भांडवा गांव में जो आज समर्थन मिल रहा है। क्या लग रहा है ये माहौल देख के, ये नजारा देख के? नहीं, एक तरफ उमेद पतवास जीता हुआ है। जीता हुआ है? हाँ जी, अभी से जीता हुआ मान लिया, अभी चुनाव भी नहीं हुए पूरा, अभी तो 2-3 हफ्ते भाई बाद। माहौल ही भाई का ऐसा बना हुआ है, ऐसा समाज सेवी कहीं दुनिया में नहीं है जी। अच्छा, उमेद पतवास ही क्यों पसंद है? उमेद पतवास एक समाज सेवी आदमी है, सबके मिलनसार हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। जी हाँ जी। बाबा क्या नाम है? सज्जन है जी। तो सज्जन जी, उमेद पतवास बिल्कुल दिल में बसा रखे हैं। हाँ बिल्कुल, छाती पे उमेद पतवास। बिल्कुल पतवास जी, पतवास क्यों? बढ़िया आदमी है जी, काम कराता है। सारे नेता कहते हैं कि मैं भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। ये पब्लिक से जुड़ा हुआ है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है। और नेताओं के मुकाबले कैसा है? बहुत बढ़िया है ये। क्या क्या तो ऐसी चीज है जो इनको अलग बनाती है दूसरों से? हाँ जी, अलग ये अभी से पहले कोई मंत्री थोड़ी था, हर गांव में हर परिवार में आता था ये। हाँ, संपर्क है इसका। और दूसरी पार्टियां, दूसरे नेता नहीं आते, कोई भी जीत के बाद जाते हैं। अच्छा, कांग्रेस में तो बाहरी प्रत्याशी। हाँ जी, वो बाहर का ये लोहारू से क्यों आया वो इधर? क्या लग रहा है, क्या क्या माहौल देख? यहाँ नहीं है इतना माहौल। नहीं है। क्यों जी, क्या लग रहा है? बढ़िया माहौल है जी भाई उमेद पतवास का, एक तरफा जीत है जी। ये भांडवा गांव में आज जो उमेद पतवास का स्वागत हुआ है, किसी और नेता का भी ऐसा स्वागत हुआ नहीं है? हुआ है जी, ये बहुत मिलनसार आदमी है, हर एक आदमी का दुख सुख में शामिल होता है। बीजेपी की सरकार ने अच्छे काम किए हैं लोगों के, इसलिए लोग इसका साथ दे रहे हैं। नाच रहे हैं और कहीं ना कहीं उमेद पतवास के गांव में आने की खुशी भी। माहौल है जी, खुशी का माहौल है जी, लोग खुशी में नाच रहे हैं। बुजुर्ग कह रहे थे भाई जीत का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल जी, जीत होली इनकी तो एक तरफा बिना चुनाव। बिल्कुल क्लियर जीत है जी। क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि जीत के जश्न मना रहे हैं हम तो। जीत का जो है ही जीत का सब एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा है भाई साहब। उमेद भाई एक तरफा है भाई साहब, कोई नहीं। भाई साहब आप देखो ना, आप देखो पब्लिक दिखा रही है सब कुछ भाई। भाई उमेद की 110% क्लियर जीता भाई। अभी तो चुनाव हुए नहीं है। अरे 110% क्लियर जीता भाई, बोलो ना रे चुनाव का माहौल तो बिल्कुल। और ये गांव की है भाई। जी जी जी। और ये गांव की गलियां हैं, पूरी गलियारे जो है भर चुके हैं जनता जनार्दन से, और छतों पे चढ़ के जो है लोग फूल बरसा रहे हैं। ये उमेद पतवास के कार्यक्रम का नजारा है जो आज उमेद पतवास का भांडवा में स्वागत हुआ है। बरसात का मौसम, रात के 8 बज चुके हैं, शायद ही किसी नेता का ऐसा स्वागत हुआ देखा आज तक आपने? भाई उमेद सबका मन का लग रहा है भाई, है के एक नंबर का लीडर समाज सेवी आदमी है, ठीक है भाई। उमेद नंबर 1 या टॉप स्थिति पे आज के टाइम तो भाई। ऊपर दिखा दीजिए विनय सिंह सुखोंगा, छतों से जो फूल बरसाए जा रहे लगातार, गलियां जो है पीली हो चुके हैं फूल बरस बरस के। ऐसा प्यार, ऐसा समर्थन, ऐसा जन समर्थन, ऐसा अपार समर्थन, ऐसा जो है निस्वार्थ प्रेम शायद ही किसी राजनेता के प्रति, किसी पार्टी के प्रति देखने को मिले, जो सच्ची निष्ठा से लोग उमेद पतवास के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग जो है जबरदस्त समर्थन उमेद पतवास को दे रहे हैं। भांडवा गांव ने एक तरफा माहौल आज के दिन बना दिया है। जिस व्यक्ति से बात करते कहते हैं जीत की खुशी हम मना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये माहौल, ये नज़ारा भांडवा गांव का रात 8 बजे का है। क्यों युवा साथी, क्या लग रहा है? बिल्कुल जी, हम तो उमेद पतवास जी के साथ तय दिल थे सर। भाई जिंदाबाद, उमेद पतवास जिंदाबाद। उमेद पतवास ही क्यों? उमेद शुरुआत के लिए बहुत सही आदमी है भाई उमेद पतवास। इतना तो सारे बोलते हैं हमारे से बड़ा कोई समाज सेवी नहीं। भाई इतना बढ़िया कोई को नहीं अपने आ गए हो तो कोई को नहीं रास्ता है। कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जी। टक्कर में को नहीं भाई, एक तरफा जीत। तो हमारे साथ जो है यहाँ पर एडवोकेट सुनील शिवरण भी मिल चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता लगा लीजिए, नेता कार्यकर्ता कोई भी भूमिका लगा लीजिए, अक्सर हम कहते हैं मनोहर लाल खट्टर के करीबी। सुनील जी क्या कहेंगे, ये जो माहौल भांडवा का, बाढ़ का, हर गांव में ऐसा माहौल, रात के 8 बज गए, बारिश आई हुई है और लोग कम होने का नाम नहीं ले रहे, जाने का नाम नहीं ले रहे। प्रिंस आपका स्वागत है सबसे पहले बाढ़ डाल के इस भांडवा गांव में। आपको एक चीज समझनी होगी, ये चुनाव के प्रति का जोश है, जो जुनून है, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये किसी विधायक को चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है देश की रक्षा का। ये इतने नौजवान साथी और सब लोग खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसलिए नहीं आए हैं कि हमें सिर्फ एक उमेद पतवास को चुनना है। ये जानते हैं कि हमारा भविष्य, हमारा आने वाला समय
इसलिए जरूरी है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। एक आदमी सोचता कि काश मुझे भी देशभक्ति करने का मौका मिलता। आज वो मौका है और ये सारे युवा ये जितने हैं ये सब जानते हैं कि आज ये मौका है। तुम बॉर्डर पे तो जा नहीं पाए, तुम सेना में भर्ती नहीं हुए, या तुम आज़ादी के समय 47 से पहले पैदा नहीं हुए, लेकिन आज सन 2024 में दोबारा मौका है देश सेवा का, देश के लिए काम करने का, अपने ही बटन से, वो भी अपने प्रत्याशी भी शहीद का बेटा और खुद फौजी। मैं उसी बात पर आना चाह रहा था कि हमारा प्रत्याशी शहीद का बेटा और खुद रिटायर्ड फौजी, ये जो कॉम्बिनेशन है ये भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए कॉम्बिनेशन बना गया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आसपास ही पड़ोसी देशों में हो क्या रहा है, किस तरह सरकारें गिराई जा रही, किस तरह डीप स्टेट्स के लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप खुद भी टिकट मांग रहे थे, आज आपने समर्थन दे दिया। क्यों नहीं, ये भी जरूरी था। मैं भी चाहता था मुझे मौका मिले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझसे अच्छे एक प्रत्याशी को मौका दिया गया है। इनका एक एक्सपीरियंस है, इनका एक लोगों के अंदर अपने एक विजिबिलिटी है, लोग इनको जानते हैं। ये पहले एक चुनाव भी लड़ चुके हैं, समाज सेवी आदमी हैं, आम आदमी के, लोगों के, गरीब आदमी के सुख दुख में काम करने वाले आदमी हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और इस सारी चीज को पूरा हरियाणा के लोग और गांव भांडवा के लोग समझ चुके हैं। ये जानते हैं कि हमारा भविष्य आने वाला समय किस चीज में है, इसलिए आज उम्मीद पातुवास के साथ है। भांडवा गांव तो आज पूरा बीजेपी के रंग में, उम्मीद पातुवास के रंग में रंग। प्रिंस भाई मैं ये कहूंगा ना केवल भांडवा, पूरा बाडरा हल्का, और उसके अलावा हम आगे बढ़ने की बात करें तो साथ लगते हुए हल्के भी लोगों ने मन बना लिया है कि हमें अपने देश को बचाने के लिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी सरकार को चुनना है जो देशभक्त सरकार है। लोग आज जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा दिल्ली को चारों तरफ से घेरता है, इसलिए हरियाणा के अंदर एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो देशभक्त सरकार हो, जो देश को आगे बढ़ाने में काम करे। लोकसभा में आपकी हार हुई बाडरा से, बड़ी हार, सबसे बड़ी हार यहीं से थी। अब क्या लगता है? हाँ, ये लेसन लिया, जितने को भाई साहब है, जितने को 100% है। अब और उम्मीद बात अपने भाई है, जीतेगा भाई। और बता कत्ती जीतेगा, कन्फर्म है? पूछने की जरूरत नहीं है, जानते हैं इस बातों को। लोगों ने लेसन लिया है, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की हार से लोगों ने लेसन लिया है। वो एक ऐसा माहौल था, वो एक ऐसा समय था जब लोगों को मिसगाइड किया गया, झूठे वादे किए गए, झूठी बातें सामने रखी गई, जिस कारण कहीं ना कहीं बहकावे में आके वो समय ऐसा आया कि लोकसभा के में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ का हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आज लोग इस चीज को जान चुके हैं, ये जोश जुनून और ये सब बातें आपको बता रही हैं कि लोग 100%, जो मैं कह रहा हूँ किसी पूछने की जरूरत नहीं, लोग जानते हैं कि अब वो बदला भी चुकाना है, वो जो पहले गलती हुई थी उसका सुधार भी करना है। पिछली बार बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर आया, उसने जीत दर्ज की, बीजेपी की करारी हार हुई। इस बार भी एक बाहरी प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिया। क्या लगता है कहीं पिछली बार का माहौल? ये आपको बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे ही रहा है। कांग्रेस ने कभी आम आदमी की तरफ देखा ही नहीं, ना ही कांग्रेस ने कैसा सोचने की कोशिश करी कि कैसे आम आदमी का भला हो सके। उनके लिए इलेक्शन एक गेम प्लान की तरह होता है, उनके लिए चुनाव जीत के जाना, सत्ता पाना और उसके बाद अपने आदमियों को मलाई चटाना, ये पर्पस होता है। इसलिए उनके मन में ऐसे कोई रहता ही नहीं कि कैसे कोई सही व्यक्ति को चुनाव किया जा सके। 60 लोगों से उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट की और उसके बाद एक भारी व्यक्ति को लेकर यहाँ थोप दिया। ये तो जनता के साथ और इवन मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी बहुत बड़ा धोखा कांग्रेस ने करने का काम किया है। 3 बार लोहारू से हार चुके और 3 बार लोहारू से हार भी चुके हैं। ये कांग्रेस का कैरेक्टर है जो सामने दिखाई देता है और इस बात को बाडा की जनता अच्छे से समझती है, जानती है, और अब वो पुराने वाली भूल दोबारा होने वाली नहीं है। ये 2014 की तरह इस बार फिर कमल खिलने वाला है 101%, ना केवल बाडड़ा में, पूरे दादरी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में और बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब हरियाणा में बनने जा रही है। दोबारा से माननीय नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जो हैं चीफ मिनिस्टर दोबारा बनने जा रहे हैं। सुनील जी, जिस तरीके से आज उम्मीद पातुवास के साथ चौधरी धर्मवीर सिंह 3 बार के सांसद, उसके बाद किरण चौधरी भी लगातार आती है, श्रुति चौधरी आती है, इनका समर्थन कर रहे हैं, बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है 100%। आप इसको आप इस तरह समझने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और सभी जो चुने हुए नेता हैं वो भी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी एक बार फैसला लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलके उसकी मदद करते हैं और यही हालत यहाँ होने वाला है। अब ये तीसरी बार के सांसद, पॉपुलर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह हैं और हम सब जानते हैं कि किरण चौधरी हमारे इलाके की कितनी बड़ी पॉलिटिकल लीडर हैं। आज से पहले वो कांग्रेस में थी लेकिन उन्होंने भी अपना आगे का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में देखा। वो जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को सही दिशा दे सकती है। इसका निश्चित तौर पर लाभ उम्मीद पातुवास को मिलने वाला है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंस भाई, आपने मुझे मौका दिया और ये पॉपुलर चीज़ों लेके आए। और बाकी भाई भी कुछ बातें रखना चाह रहे थे, आप इनको आगे। सिर्फ पार्टी नहीं, वैसे भी ये समाज सेवी हैं, बहुत ज़्यादा जो भी ज़रूरतमंद होता है उसकी हेल्प करते हैं। फेस है इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेल एजुकेटेड हैं हर, जैसे कि मैं अगर नॉर्मली वैसे भी इनके पास जाता हूँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो पूरी बात सुनते हैं और उस पर पूरी मदद भी करते हैं। तो सोचिए अगर ये जो इंसान है ये पार्टी में अगर होते हैं, सत्ता में जो होते हैं, तो हर प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे, बल्कि मेरा मानना प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे। रही बात पार्टी की, पार्टी जैसे कि आपकी कार्ड बनाया, जो नॉर्मल लोग हैं, जो कि मतलब मिडिल क्लास से बहुत ज़्यादा लोअर हैं, या मिडिल क्लास को भी आजकल आपकी कार्ड बन चुके हैं, 1000 किलोमीटर तक फ्री जा रहे हैं, जिसको कभी भी कहीं जाने के लिए प्रॉब्लम होती थी, उसके पास किराया नहीं होता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मदद करता है उनके लिए। अच्छी नीति, बहुत ज़्यादा। जिस तरह की अगर हम मान लेते हैं कि भी कोई बोलने को ये भी बोल देगा कि गलत है, तो लेकिन आप ध्यान से अगर देखें कि जैसे कि कोई गरीब इंसान है, अगर कहीं उसको अपने कहीं भी रिलेटिव के यहाँ जाना था, उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो किसी कारण में या कहीं किसी भी कारण बस वो बहाने रहता है कि मेरी तबीयत खराब है या कुछ और है, लेकिन आज अगर हम देखते हैं उसको छोटा सा भी काम होता है तो वो जाने के लिए बिल्कुल बेझिझक वो जा सकता है। हाँ, और वेल एजुकेटेड फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, जिसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ये आएँ, और अगर ये आते हैं तो नौकरियाँ भी आएंगी, क्योंकि मैं खुद बेरोज़गार हूँ, मेरे को भी एक नौकरी चाहिए, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। 2009 से भाई साहब लगातार है ना, जब से जिला परिषद का भाई साहब ने 2009 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद मैं 14 में लड़ा, बीच में 19 में नहीं लड़ पाए, फिर अभी 2024 में पार्टी ने टिकट दिया है। लगातार भाई साहब है ना कंटिन्यू फील्ड में रहे हैं, इस चीज़ का बहुत फर्क प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। और लगातार जो है पगड़ियों का दौर चल रहा है, फूल मालाओं से जो है ऊपर तक हटा दिया गया। ये उमेद पतवास के प्रति जनता का प्यार, प्रेम, समर्थन है, क्योंकि सबका मानना है पिछले लंबे समय से बारडा हल्के में सक्रिय है, लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, पावर ना होते हुए भी इन्होंने जो है जनता के लिए काफ़ी कुछ किया, और अब कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़ के और इस बार ये कमल खिलाने वाले हैं, ये लोगों का मानना है। तो रात के करीब 8 साढ़े 8 का समय और उमेद पतवास हमारे साथ खास बातचीत है। बारडा हल्का और गाँव भांडवा, ऐसा जोरदार स्वागत शायद ही किसी नेता का इस चुनाव के अंदर तो हमने देखा हो जैसा इनका हुआ है। ढोल धमाके के साथ फूल बरसाकर गांव के लोगों ने जो है जबरदस्त स्वागत इनका किया। उमेद जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। उमेद जी क्या कहेंगे, आज भांडवा गांव के अंदर ऐसा जोरदार स्वागत है, शायद ही आपकी भी उम्मीद से परे होगा कि ऐसा स्वागत भांडवा के लोग हमारा। देखिए सुबह से प्रोग्राम है, सांसद चौधरी धर्मवीर जी मेरे साथ थे, हर गांव में यही स्वागत है, और बारडा और भांडवा का जो स्वागत किया इन्होंने, उसके लिए मैं इनके चरणों में शीश झुका के नमन करता हूं और इनसे वादा करता हूं इससे भी ज्यादा स्वागत समय आने पर इनका करने का काम करूंगा। उमेद जी जितने फूल बरसे हैं, सारी गलियां पीली हो चुकी, फूल बरस के, इतना प्यार एक राजनेता के प्रति हमने पहले कभी 15 साल से लगातार इनके बीच में हूँ और इनके बीच रहूंगा, और ये प्यार बढ़ाने का काम करूंगा, घटाने का नहीं करूंगा। तो क्या लगता है, लगातार सुबह से शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, अब भी शायद 1-2 गांव के कार्यक्रम आपके बचे होंगे, बारिश का समय, बारिश हो रही है, लेकिन लोगों का जो हुजूम है, लोगों का जो विश्वास है, वो कम होने का नाम। ये जिस प्रकार मैं इनके बीच में रहता हूँ, ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, उसी का ये परिणाम है। तो इस बार क्या मान के चले, 2014 की तर्ज पर एक बार फिर बीजेपी पर उमेद पतवास पर बारडा मोहर लगाने जा रहा है? लगा दी है, बारडा मोहर लगा चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। बुजुर्ग भी कह रहे थे पीछे कि ये तो हम औपचारिकता निभा रहे, बाकी जीत का जश्न मना रहे हैं ढोल धमाके। देखिए 70 गांव से ऊपर मैं जा चुका हूं, और 70 गांव में अब तक कोई सिंगल गांव ऐसा नहीं जहां की हम जीत के नहीं निकल रहे। ये जनता जिस प्रकार मुझे आशीर्वाद दे रही है, उससे ये हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। सिर्फ ये जनता ठीक कह रही है कि घोषणा बाकी है, मैं परमात्मा से डर के कहता हूँ। जी, तो आश्वस्त है पूरी तरीके से, जिस तरीके से जनता आप पर विश्वास जता रही है जीत को लेकर? बिल्कुल, हम हंस के चुनाव लड़ रहे हैं, फ्रेंडली मैच है, बाकी चुनाव हम जीत चुके हैं, और जो साथी बाकी भी लड़ रहे हैं, मैं ये कहूँगा और मेहनत करें, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। जी बाबा क्या कहेंगे, भांडवा का माहौल देखा आज? एकदम बम्पर बम्पर। आज संकल्प लेकर जा रहे हैं हम संकल्प लेकर जा रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं जा रहे। रिकॉर्ड तोड़ में तो भांडवा से सब उम्मीदवारों से ऊपर टॉप में होगा। बिल्कुल। कितने समय से जुड़े हुए उम्मीद के साथ? हमारे गांव में लगभग 2900 वोट है, 2200 के लगभग पड़ेंगे, लगभग न्यू मानो 18 से कम नहीं होगा। ये तो एक तरफा बता दिया आपने। बिल्कुल जी है उमेद पतवास। हाँ जी, देख रहे नहीं है,
सब देखो, सब जाति बिरादरी के सब इकट्ठे होकर। और ये तो मौसम बड़ा कुछ लेट हो गया, कुछ बारिश का है ना। बारिश के मौसम में अगर ऐसा माहौल है तो फिर कैसा होगा? हाँ, फिर देख लो, फिर आप देखो, बिल्कुल ऐसे सच्चाई है ये ढोंग नहीं है, ये सच्चाई है। क्यों? ये काफ़ी समय से हमारे गांव से इसका जुड़ाव था और नरम स्वभाव और बगैर भेदभाव के और काम करने वाला नेता है। ये फेंक दिए दूर से, उसका तो हैसियत किया कि 5 आदमियों के कांग्रेस वाला तो नाम भी नहीं जानता। आपके गांव में आए अब तक? अरे आज से पहले कभी नहीं आया, कभी नहीं। रोड निकला होगा, बाकी कोई मतलब ही नहीं। तो ये सच्चाई है कि हम संकल्प लेकर जा रहे हैं और जीत की पक्का आश्वस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों जी, क्या लग रहा है? जीत ले रही, बिल्कुल जीत है, 100% जीत। एक तरफी जीत है भाई, कोई सिस्टम नहीं है किसी का। युवा भी साथ, बिल्कुल दिल से दिल से साथ है। जवान बूढ़ा सब साथ हैं। एक मिशन को चाह चढ़ गया है। अगवाई उम्मीद आए, चालो ले देखिए कितना चाव चढ़ता है वो तो नजर आ गया। यहाँ पर तो जो है पशु भी उम्मीद पतवास के नाम से डांस कर रहे हैं। हाँ, ऊँट नाचे था। बिल्कुल नाचे था। दिल से सपोर्ट में बीजेपी का फटका छाती पर उम्मीद पतवास, क्या लग रहा है? बिल्कुल दिल से सपोर्ट कर रहे हैं सर। हमारे से 2,500 से 3,000 के लगभग वोट है गांव में, लेकिन एक तरफा माहौल है जी। एक तरफा जितना भी पोलिंग बूथ होगा लगभग उम्मीद पतवास ही होंगे उसमें। बीजेपी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर जीत होगी तो उम्मीद पतवास की होंगी। पिछली बार बाहरी उम्मीदवार आया, उसको आपने जिताया, इस बार एक बाहरी उम्मीदवार और आ चुका है, क्या लगता है? उससे बिल्कुल बेटर रहेगा सर ये। फाइट में ही नहीं है वो, एक तरफा भाई, बाहर का लादी खड़ी कर दिया है। बाहर का कोई सिस्टम नहीं है इधर। उम्मीद पतवास बैग बत्ती है कौन दिखंडे, एक तरफा जीत से बिल्कुल। गरीब मत समझो कि वो अपनी जमात में बचा जाए, ये भी बड़ी उपलब्धि। ऐसा माहौल बन चुका है हमारी गांव की तरफ तो ऐसा है। हमारे गांव में तो ऐसा माहौल है, आज तक बीजेपी कैंडिडेट ने जितने वोट दिया उससे कई गुना फालतू आने वाले हैं भाई। पांडवा से? हाँ बिल्कुल भाई साहब। हाँ, अच्छा क्या कहोगे? जीता है भाई साहब, जीतेगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेविक से, पूरी समाज सेवक से बहुत बढ़िया समाज सेवक। किसी का कोई अलग वो नहीं, सबको एक साथ समझा। स्वार्थ का खातर को नहीं, पब्लिक ने देख रहे हो, उनकी सहायता कर रहे हो है। एक फोन के ऊपर भाजो आने लग रहे हो है, बनता पहला उसने इतना काम कर दियो तो आओगे उसके बाद तो बहुत घणो कुछ होगो। मेरा कहना इतना एक है कि 101% जीत है और पक्की जीत है, कितने भी हरण को नहीं है। हुआ है और साथ में बुजुर्ग है, सब मन बना चुके हैं कि इस बार तो उम्मीद पतवास। सबका ये मानना भी है कि इस बार जो है उम्मीद पतवास इसलिए भी क्योंकि पिछले लंबे समय से बाढ़ डामे सक्रिय है। क्यों बाबा? भाई मेरे स्वभाव से बहुत ठीक है, और पहले से भी लाइजन है तो स्वभाव तो काम देता ही है। ये एक तो सख्त आदमी हो और एक लचीला होगा तो वो तो जीतेगा। बुलन्यू का अगर न सीढ़ो लो तत्न कट है तो मेद का वैसे भी हमारे गांव में तो लाइजन बढ़िया रहा है। 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़े, 24-25 हज़ार वोट आए थे, तो इस बार क्या लग रहा है? देखो वो तो भाई जनता पर होगा, इतना तो हम गैस नहीं। आपके हिसाब से क्या? हमारे गांव में बहुत आई था वोट, उम्मीद फुल बहुमत से निकलेंगे हमारे गांव में, मतलब अच्छे वोट मिलेंगे। जनता के हिसाब से फुल बहुमत से निकलेंगे और 8 तारीख को जीत का सर्टिफिकेट लेके आएगा। ऐसा सोशल आदमी हल्के में है ही नहीं। इतनी सबसे बड़ी बात है, इतना मिलनसार और फिर देशभक्त और शहीद का लड़का जिसने अपने प्राणों की आहुति इसके पिता ने दी। और ये भी, और इस गांव से तो कोई 20 साल से ही आता जाता है, कोई भी फंक्शन हो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। हमने जो लोग हैं वो कहते हैं कि बड़े राजनीतिक घराने से है, चौधरी बंसीलाल के जमाई बताते, तो क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, बंसीलाल का जमाई है तो आज तक किसी गरीब कन्यादान कारण कौन गयो से दूसरा भलाई और जाए जाको पे आई के बंसीलाल के जमाई आज देखा नहीं है ये बारडा में, आज तक नहीं देखा है। और उम्मीद पतवास हर घर में आता है और कन्यादान वगैरह भी डालता है और सारे काम बिल्कुल कान मुंह कान सब कुछ, बहुत मिलनसार आदमी है, बहुत अटेंड करी है। जी बिल्कुल। तो ये तो करता भाई, हर एक नागरिक की आवाज़ है, उम्मीद पतवास जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पांडवा गांव में मौजूद थे, पूरा माहौल दिखाया, पूरा नज़ारा दिखाया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।